हम आज आपको एक फिल्म बता रहे हैं जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छत पे गिरने वाले पानी से किस तरह से कुएं, बावड़ी, हैंडपंप और बोरवेल रिचार्ज किए जा सकते हैं। हमने कई कुएं, बावड़ी, हैंडपंप, बोरवेल रिचार्ज किए हैं, पर कुछ कमाल आपको इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाना चाहते हैं। हाँ, तो अब हम आपको पहली डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं। एक बंद कुई जो 40 साल पहले से बंद पड़ी थी, और कोई भी उसको आकर अगर देखे नया व्यक्ति तो कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर कोई कुई रही होगी। यहाँ आप देख रहे हैं एक कुई ऊपर से पूरी ढकी हुई है, साथ में आपको दिख रहे हैं बरामदा। उस बरामदे में दीवारी नजर आ रही है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये कुई जिसको कि मैंने 40 साल पहले देखा था, वहाँ मैं नहाया था, वहाँ मैंने पानी भरा है, और इसलिए मन में एक भाव हमेशा रहा कि मैं इस कुई को कभी न कभी दोबारा इसको खोलूंगा और इसको वाटर हार्वेस्टिंग से रिचार्ज करूंगा। पर ये काम बहुत मुश्किल। हमने और स्थानीय विधायक और आज मंत्री किरण महेश्वरी ने उस क्षेत्र का दौरा किया, कांकरोली का दौरा किया, और कांकरोली के अंदर हमने बहुत सारे कुएं और बावड़ी देखी, और उनमें से इस कुई को जिसे बचपन में मैंने पानी पिया है, उसको वापस खोद कर उसमें इसी धर्मशाला का पानी, वर्षा का पानी डालने का निश्चय किया। और इसके लिए पहले हम अधिकारी जी के पास गए, मंदिर मंडल के अधिकारी जी के पास गए। उन्होंने हमको इसके लिए अनुमति दे दी, और तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा। मेरे मन में आया कि अब मैं वर्षों पुरानी मेरी कामना को पूरा कर लूँगा, लेकिन इसको करे कौन, इस काम को पूरा करे कौन? क्योंकि उस जमाने की जो ये आरसीसी बहुत मोटी, इसको तोड़े कौन, और इस कुई को वापस निकाले कौन, बिना उसको नुकसान पहुंचाए निकाले कौन? तो हमने हिंदुस्तान जिंक वेदांता से संपर्क किया, और वहाँ के जो लोग आए, इंजीनियर्स आए, कॉन्ट्रैक्टर्स आए, मेरे से संपर्क किया, और उन्होंने अपनी मशीनों से, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी मुश्किल से बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी है, उनसे थोड़ा थोड़ा खोदा है। जाली आपको दिख रही है, उसके बाद में छोटा छेद दिख रहा है, उसके बाद में बड़ा छेद दिख रहा है, और उसके बाद में आपको कुई के किनारे दिख रहे हैं, और कुई के किनारे के बाद में धीरे धीरे आप खुदाई देख रहे हैं। इस खुदाई के बाद आप देखिए कि 7 बी के ऊपर आपको एक सुंदर सी कुई, जिसकी दीवारें आज भी पूरी तरह मजबूत है और स्थिर हैं, उस कुई को हम देख रहे हैं। और इसके बाद फिर हमने इस कुई के अंदर देखा, थोड़ा सा पानी भी था। तो अब हमारे मन में ये आया कि इस कुई को हम भरा देखें, जैसा कि बचपन में देखा था। हमने इनकी छतों से जो नालदे आ रहे थे, जो बरामदे में नालदे आ रहे थे, जो तिवारी में नालदे गिर रहे थे, उनका पानी जो बेकार नालियों में बह कर जा रहा था, उन सबको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद फिर उनको, ये जो फिल्टर आपको दिख रहा है नीचे, ये देवास वाटर फिल्टर है। इसके माध्यम से जो पहला छत का गंदा पानी था वो निकालने का वाल्व है, उस वाल्व के थ्रू गंदा पानी निकाला। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि इस कुई के अंदर उस फिल्टर के बाद का पानी का मुंह दिख रहा है, और ये मुंह, इस मुंह के द्वारा ये जो बारिश का पानी है, ये बारिश का पानी इसके अंदर जाएगा, और जाने के बाद इस कुई को पुनः भर देगा। ये 3-4 साल इस बात को हो गए हैं, और अब ये कुई भर चुकी है, और इस कुई के ऊपर जाली लग चुकी है। आप देख रहे हैं कि जाली आपको नजर आ रही है, और अंदर से आप देखें तो वो जो मुंह हमने इस कुई के अंदर छोड़ा था वो भी दिखाई दे रहा है। और अब मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि इस साल ये कुई पूरी भर गई है। अगर हम चाहें तो इस तरह से कई पुराने कुएं, बावड़ी और हमारे ऐतिहासिक महत्व की कुइयाँ, बावड़ियों को रिचार्ज कर सकते। यह दूसरी फिल्म जो आप देख रहे हैं, ये गंगा गर्ल्स हॉस्टल यूनिवर्सिटी कैंपस होम साइंस के सामने का कुआं है। ये कुआं कुछ साल पहले बिल्कुल सूख गया था, और इसकी जो वार्डन प्रोफेसर सुमन सिंह, वो मेरी स्टूडेंट भी रही, उसने कहा कि सर, हमको रोज का 1000 रुपये का टैंकर पानी मंगाना पड़ता है,
साल का 3,65,000 रुपये का पानी मंगवाना पड़ता है। आपका ये जो सिस्टम है ये बहुत सस्ता, सरल और सहज है। मैं 15 साल से अखबारों में पढ़ती आ रही हूँ। क्यों नहीं आप हमारे इस हॉस्टल के ऊपर ये सिस्टम लगा दें, ताकि हमारा ये जो कुआं सूखा पड़ा है, ये सूखा पड़ा कुआं भर जाए और हमारे भी साल भर में 3,65,000 की बचत होए और हमारी जो लड़कियां पानी के अभाव में परेशान होती है, दुखी होती है, उनको दुखी होना बंद हो जाए। मैंने डॉक्टर सुमन दोनों और प्लम्बर को ऊपर छत पे लेके गए और हमने सारी जगह देखी। उन सभी नालों को हमने जोड़ने के बाद आप देख रहे हैं कि ये एक उनका पानी का संप बना हुआ है। उसके ऊपर हमने 2 फिल्टर लगाए और पहले उस संप को भरा और संप के भरने के बाद संप का जो ओवरफ्लो था, आप देख रहे हैं कि कुएं के अंदर हमने छेद करके और उसके अंदर वो पानी प्रवाहित किया। बारिश का पानी पहले संप में आता, संप का ओवरफ्लो होता तो उसके बाद में कुएं में आता और कुआं जो सूखा हुआ आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, वो सूखा हुआ कुआं आज पूरा भरा हुआ दिख रहा है। और इस तरह से इस हॉस्टल के और इस कॉलेज के 3,65,000 रुपये बचे और हर साल ये कुआं जो पहले बिल्कुल सूखा था, हो सकता है कि वो भी कूड़ादान बन जाता, आज उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वरदान मिल चुका है। यहाँ कोटा का IMTI इरिगेशन ट्रेनिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे वहाँ के डीन अजय गर्ग ने बुलाया कोटा सिविल इंजीनियर्स को बताने के लिए कि किस तरह से छत का पानी ट्यूबवेल्स में, हैंडपंप्स में और कुएं में डाला जा सकता है। वहाँ मेरे 2 प्रेजेंटेशन हुए और उसके साथ मैंने कहा कि आपके इस कैंपस में 3 बोरवेल हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूँ। मैंने उन सबको देखा और देखा कि 2 बोरवेल तो ठीक चल रहे हैं और तीसरा बोरवेल बिल्कुल दूर, विस्मृत, उपेक्षित घास के बीच में छिपा पड़ा हुआ है। तब पूछा सबसे तो ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, इसको अब कोई काम नहीं लेता। मैंने कहा आप इसको जरूर रिचार्ज करिए, वहाँ के जो क्वार्टर्स के थ्रू इस पानी को, छत के पानी को इसको रिचार्ज करिए। और उन्होंने अगले ही दिन इंजीनियर्स अजय शर्मा को भेज दिया और मेरे यहाँ से सिस्टम समझ के वो लोगों ने अपने इस कैंपस में ये सिस्टम लगाया। और खास तौर से जहाँ मेरा आग्रह था कि आप उस सूखे बोरवेल को जरूर रिचार्ज करना, शायद प्रभु की इच्छा होगी तो उसमें पानी आ जाएगा। और अब खबर मिली है कि वो सूखा बोरवेल भी जो विस्मृत, उपेक्षित पड़ा था, आज पानी की धारा दे रहा है, लोगों की प्यास बुझा रहा है। इस तरह से अगर हम भी प्रयास करेंगे सूखे हुए बोरवेल के अंदर, सूखे हुए ट्यूबवेल के अंदर पानी डालने का, ये जो वर्षा जल है इसको डालने का, तो ये पानी जो वर्षा जल है वो नालियों में नहीं बहेगा और हमारी भूजल, सूखे हुए भूजल में, वाटर बैंक में जाता रहेगा और हमको वापस मिलता रहेगा। पानी डोब चले बरसात में, पानी डोब चले बरसात में, बचाइले रे बचाइले रे बचाइले, पानी डोब चले बरसात। जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ हम बड़े होते हैं, जहाँ हम बचपन में खेलते हैं, उस जगह से हर व्यक्ति को लगाव होता है। मुझे भी उस जगह से बहुत लगाव है। ये राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन, इसकी पेड़ों के नीचे हम खेले हैं, इनके बड़ के पेड़ों के नीचे खेले हैं। स्टेशन के ऊपर एक शिव का मंदिर है, उस शिव मंदिर में हम छोटे बच्चे थे तो प्रसाद के लालच में जाया करते थे और वहाँ प्रसाद लेते थे, इंतजार करते थे। वहीं एक कुआं, 125 साल पुराना कुआं, उस कुएं से हमने पानी भरा, पानी पिया, लेकिन समय के अंतराल के साथ ये कुआं सूख गया। आज इतने वर्षों बाद मन में कई बार ये भाव आया कि इस कुएं को भी मैं कभी न कभी रिचार्ज कराऊंगा। प्रयास जारी रहा, 8 वर्षों तक प्रयास करते रहे, रेलवे की अनुमति नहीं मिली और हमको 3 साल पहले रेलवे की अनुमति मिल गई और छत का पानी, रेलवे स्टेशन की छत का पानी हमने इस कुएं के अंदर प्रवाहित किया और ये शिव मंदिर का कुआं आज भर चुका है। ये कमाल 125 साल पुराने कुएं का कि ये तो भरा ही भरा है, परंतु इसके साथ साथ करीब
1 किलोमीटर के एरिया को भी इसने रिचार्ज कर दिया है। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ये सूचना मिली कि आसपास के जो हैंडपंप हैं, आसपास के जो बोरवेल्स हैं, आसपास के जो ट्यूबवेल्स हैं, उनके अंदर भी पानी आने लग गया। तो हम अगर भूमि बैंक में पानी डालेंगे, ये जो वाटर बैंक में पानी डालेंगे, तो ये वाटर बैंक हमको उसी में से हमको वापस मिलेगा। ये मेरा बचपन का जो सपना था कि इस कुएं को मैं रिचार्ज करूंगा, मेरा सपना भारत विकास परिषद के सहयोग से और राशन पत्रिका के सानिध्य में इस कुएं को हम रिचार्ज कर चुके हैं। आप में से कोई भी जाके देख सकता है। ये आपको सुरई का कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज दिखाई दे रहा है। सुरई के अंदर हमने सारी बावड़ियों को देखा। श्रीमान मुकेश जी मोदी के नेतृत्व में आदर्श चैरिटेबल फाउंडेशन के उनके मन में इच्छा थी कि सिरोही के सारे कुएं बावड़ियों को रिचार्ज किया जाए, कॉलेजेस को रिचार्ज किया जाए, हॉस्पिटल्स को रिचार्ज किया जाए। उसी संदर्भ में जब हमको इस कॉलेज के प्रोफेसर अजय शर्मा मिले, उन्होंने हमसे निवेदन किया कि साहब हमारा कुआं भी सूखा पड़ा है, कृपया आप उसको भी रिचार्ज करा दीजिए। उनके आग्रह को हमने मोदी साहब की परमिशन और प्रदीप जी चौबीसा के नेतृत्व में और मैं डॉक्टर पीसी जैन जाके देखा। हमने वो कुआं सूखा पड़ा था और हमने हॉस्पिटल की बिल्डिंग और इनके कॉलेज की खुद की बिल्डिंग से इस कुएं को रिचार्ज किया। उसके अंदर हमने वही देवास वाटर फिल्टर लगाया जो आपको दिखाई दे रहा है। और इस बार सूचना आई है कि इस बारिश के अंदर ये कुआं पूरा भर चुका है। देवास जहाँ पर सिरोही में जहाँ पानी की बहुत कमी रहा करती थी, आज हमने जो आदर्श चैरिटेबल फाउंडेशन ने और मुकेश जी मोदी जी के अपने आर्थिक सहयोग से और उनके सभी तरह के सहयोग से ये सारे कुएं और बावड़ियों में कई जहाँ पे उन्होंने कराया है, सब में पानी आ चुका है। और ये वर्षा जल का, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सफलतम प्रयोग है। एक कमाल है कि अगर हम करोड़ों लीटर पानी जो बरसता है उसको हम अगर भूजल में डालें, बहुत अधिक पानी दे सकता है। कि वर्खा रो तो सारो पानी छत सो यूं ही बह जावे रे, धरतीली छाती खाली कर दी पानी कौन वणावे है। छतरो पानी बचा बचाने ट्यूबवेल में ना कोरे, हैंड पंप में ना कोरे, कुआ बावड़ी में ना कोरे, नी तो पोता पोती थाना प्यासा मरसी, पानी बचाओ रे के बंधु जाग रे, हाँ रे बंधु जाग रे। देश का पहला हैंडपंप हुआ रिचार्ज, कभी नहीं किया इससे पहले। हमेशा बोरवेल ही करता आया, हमेशा ट्यूबवेल ही करता आया, परंतु सिसारमा गवर्नमेंट स्कूल के बाहर, सिसारमा पुलिया के बाहर ये स्कूल, इसके बाहर एक हैंडपंप बहुत कम पानी देता था। तब रोटरी हेरिटेज के मिस्टर अनुभव लड़िया और दीपक सुखाड़िया मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि आप 1 वर्ष के लिए हमारे रोटरी हेरिटेज के सम्माननीय ऑनरेरी सदस्य बन जाइए। मैंने कहा कि आप मुझे जरूर बनाइए, पर कम से कम एक हैंडपंप को तो रिचार्ज करिए और कम से कम 2 लोगों को गोद लेकर उनका नशा तो छुड़ाइए। उन्होंने कहा हम आपकी बात मानते हैं। फिर हम सिसारमा स्कूल गए, वहाँ के बच्चों से पहले ये एक वादा करवाया, मेवाड़ी भाषा में उनसे बात करी कि हम तुम्हारे छतों का पानी लेंगे और इस हैंडपंप को रिचार्ज करेंगे। और तुम जानते हो कि मोबाइल को एक बार रिचार्ज करने के बाद वो हमेशा काम देता है, तो इसको जब रिचार्ज कर देंगे तुमको पानी मिलता रहेगा, तुम तोड़ोगे तो नहीं। बच्चों ने कहा नहीं, हम नहीं तोड़ेंगे। और तब हमने इस छत का पानी लिया और इसके बाद देवास वाटर फिल्टर लगाया। और आप देख रहे हैं कि ये जो हैंडपंप के चारों तरफ ये डॉक्टर्स खड़े हैं, ये देखने के लिए खड़े हैं कि इसके अंदर से पानी आता है या नहीं। और इस पानी को छत से लेकर और देवास के फिल्टर के थ्रू हमने पास किया। और इसकी जो हैंडपंप की केसिंग है उसके अंदर जिस तरह से शरीर के अंदर ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, उसी तरह इस पानी को उसके अंदर प्रवाहित किया गया और हमारे देश का पहला हैंडपंप रिचार्ज हो गया। इससे हम बहुत उत्साहित हुए। उसके बाद तो हमने कई हैंडपंप्स को रिचार्ज कर दिया और इसका फल ये हुआ कि राजस्थान सरकार
अब अपने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अब हैंडपंप को भी रिचार्ज करने लगी है। देखा आपने कि हैंडपंप को भी रिचार्ज करके और वर्षा का पानी को अधिक से अधिक हमारी इस भूमि बैंक में डालने का हमारा ये अभियान सफल रहा। आप भी चाहें अपने यहाँ पे जो हैंडपंप सूखा पड़ा है उसे अपने आसपास की छतों से रिचार्ज कर सकते हैं। ये एक व्यक्ति का मकान है। इसके छत से ये जो नाले जुड़े हुए हैं, दो नालों को जोड़ लिया है और पहले आपको एक ड्रेन वाल्व नीचे कोने में दिखाई दे रहा है, उससे गंदा पानी निकाल देते हैं। उसके बाद में ये जो फिल्टर दिखाई दे रहा है, इस फिल्टर के माध्यम से और पानी पास होता है, वर्षा का जल पास होता है। और आगे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल जाली के अंदर एक छतरी के अंदर एक तरह से और लगा हुआ है। उसकी केसिंग के अंदर ये पानी को डालते हैं और ये पानी अंदर चला जाता है और पानी की मात्रा बढ़ाता है और पानी की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। ये एक सिंपल सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। जल में पानी डालो रे भैया, है कोई इससे न बढ़कर के सेवा, भूजल में पानी डालो रे भैया, धरती रो पानी।